हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दीदी कहानी। सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिकार बनती नारी की दर्दनाक दास्तां है। समर्थन कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अप्पू की दीदी और नानी। दीदी कहानी की प्रमुख पात्र है। सबसे त्रासद चरित्र दीदी का है। अप्पू के ख्यालों के जरिए ही दीदी की त्रासदी भी उन्मीलित हुई है। इसीलिए कहानी का शीर्षक दीदी रखा गया है। अप्पू के जन्म और नानी द्वारा मालू यानी दीदी व अप्पू के साथ बुरे बर्ताव के कारण का केवल संकेत मिलता है कि मालू के किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध होने से वह कुंवारी मां बनी, जिससे अप्पू का जन्म हुआ। समाज में बदनामी और भावी जिंदगी के प्रति चिंतित नानी द्वारा अप्पू को अपनी मां को ही दीदी कहना सिखाया जाता है। अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार ही सही माँ की पुकार वह सुनना चाहती है, लेकिन दीदी पुकारने का बच्चा आदी हो चुका है, इसलिए माँ कहने के लिए वह हिचकिचाता है। अपने बच्चे के सामने वह खुलासा नहीं कर सकती कि वह उसकी माँ है। अप्पू अपनी परवरिश के कारण अपनी माँ को दीदी समझता है और दीदी के अनुरोध के बावजूद वह उसे माँ पुकारता नहीं है। मालू अपने मातृत्व को छिपाने को मजबूर है। इसका संदर्भ कहानी के अनेक स्थानों पर मिलता है। माँ बात बात पर अपने बच्चे को फटकारती है तो मालू खुलकर कहती है, उसे कोस कोस कर मार डालोगी। जवाब में माँ डांटने के साथ व्यंग्य भी कसती है कि ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों चाट नहीं लेती। तब खून के रिश्ते की बात उठाती है तो माँ जैसे गाय सींग तानकर आगे आती है, वैसे ही उछलकर बरस पड़ती है। अरे किसी ऐरे गहरे से हाय राम, मुझसे ज्यादा कहलवाना नहीं री। माँ द्वारा अनैतिक संबंध का जिक्र करने पर मालू के पास सिसकने के सिवा और कुछ चारा नहीं रह जाता। रात को बेटा अप्पू खाने बैठता तो मालू भी पास बैठ जाती। कौर बनाकर अप्पू को खिलाना उसे पसंद है, लेकिन अपनी माँ के सामने कौर बनाकर खिलाने से वह डरती है। माँ डांटती भी है, वह क्या दूध मुहा बच्चा है कि तू कौर बनाकर खिलाती है। इस संवाद से नानी के बच्चों के पालन के अनुभव और बच्चे के प्रति चिंता जाहिर होती है, किंतु वह नैतिक मान्यताओं व मूल्यों में फंसे होने के कारण माँ बेटे यानी अप्पू और मालू का संबंध छिपाने को विवश है। मालू के बिगड़े चरित्र से रूठकर भाई कुमारन घर छोड़कर चला जाता है। वह माँ से मिलने आता है, लेकिन फाटक के बाहर ही खड़ा रहता है। कुमारन द्वारा मालू की गलती का ठिकरा माँ पर फोड़ना और माँ का मालू पर
भाई के घर छोड़ने का आरोप लगाना समाज में नारी की त्रासद स्थिति को दर्शाता है। अप्पू कुमारन के बारे में पूछता है तो मालू कहती है कि वह तेरा मामा है। घर ना आने की वजह पूछने पर जवाब ना देकर सिर्फ रोती रहती है। अप्पू अबोध है, लेकिन सभी स्थितियों पर गौर करे तो वह भी अनजाने ही समाज की नैतिक मान्यताओं के कारण सजा भुगत रहा है। कहानी के अंत में मालू को अपनी गलती का सबसे त्रासद परिणाम भुगतना पड़ता है। वह अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। दलाल शंकरन नायर मालू के साथ शादी करने के लिए एक नेक आदमी को मना लेता है। वह मालू की माँ को समझाता है कि मालू के बच्चे होने की भनक उसे ना हो। मालू माँ से पूछती है कि यह धोखाधड़ी है ना, पर माँ का जवाब है कि सब कुछ शंकरन नायर ठीक कर देगा। वह फिर उसे भावी जीवन के लिए समझाती है। जब मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ बेरहमी से पेश आती है और चिल्लाने लगती है। एक रात को मालू संदूक में अपने सामान करीने से रखती है। सुबह वह अप्पू को जगाती है, नहलाती है, माड़ भात पिलाती है। बाल संवारते वक्त अप्पू को बच्चों से झगड़ा ना करने, नानी का कहना मानने और नखरे ना दिखाने जैसी बातें समझाती है। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी सी आवाज में पुकारती है और अनुरोध करती है, बेटे मुझे एक दफे माँ कहकर पुकारो। लेकिन अप्पू सवाल करता है कि दीदी कैसे माँ होगी। वह कोई जवाब नहीं दे पाती। यह स्थिति एक स्त्री को समाज के भय से अपने विचारों व भावनाओं को दबाने की त्रासदी को दिखाती है। कहानी में एक असहाय लड़की की पराश्रित जिंदगी रेखांकित हुई है। समाज के नैतिक मूल्य के उल्लंघन के कारण समाज और परिवार के सामने वह अपराधीन है। अपने बच्चे के सामने वह माँ नहीं बल्कि दीदी है। माँ की ममता वह जाहिर नहीं कर सकती। माँ की पुकार सुनने के लिए उसका दिल तड़पता है। माँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित है। किसी ना किसी तरह वह उसकी शादी कराना चाहती है। मालू अप्पू की माँ है। इसी सत्य को छिपाकर मालू की शादी तय हो पाती है और वह अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ कहानीकार ने पूरी संवेदना के साथ एक कुंवारी माँ की पीड़ा और छटपटाहट को उकेरा है, जो समाज के दबाव के कारण अपने बच्चे से दूर जाने को मजबूर है और वह यह भी जानती है कि उसकी नानी का उसके प्रति लगाव भी कम है। कहानी में माँ और दीदी को एकत्रित कर दिया गया है। यहाँ माँ दीदी बनकर रहती है, साथ ही माँ का प्यार भी जाहिर करती है। पर विडंबना है कि आखिर वह माँ व दीदी दोनों का दायित्व नहीं निभा सकती है। तत्कालीन समाज में मान्य नैतिक चेतना ही उसकी जिंदगी को त्रासद बनाती है। नानी यानी मालू की माँ कहानी की दूसरी प्रमुख पात्रा है। नानी का कार्यकलाप भी अप्पू के नजरिए से ही कहानी में प्रस्तुत है। समाज के नैतिक बोध के कारण ही नानी अप्पू और मालू के साथ
क्रूर व्यवहार करने को मजबूर है। नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने के कारण ही वह अपनी बेटी और पौत्र से बेरहमी से पेश आती है। अप्पू को लगता है कि नानी का काम ही फटकार और गालियां सुनाना है। वह कहती है, दोपहर होने पर ही छोकरा उठता है, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया है कि नहीं। दंतून करते समय थोड़ा पानी नीचे गिर गया तो गाली शुरू कर देती। बदतमीज हड्डी पसली एक करके फर्श की लीपा पोती की है मैंने। नानी को अप्पू पर इतना गुस्सा आता है क्योंकि वह नाजायज संतान है। उसे मजबूरन परवरिश करनी पड़ रही है। बेटी के अनैतिक कृत्य के कारण ही नानी का एकमात्र बेटा कुमारन अलग रहता है। 5 साल पहले यह प्रण लेकर घर से निकल गया था कि उस घर में पैर रखेगा नहीं। नानी उसके सामने मालू की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाती है, मेरे पेट की जन्मी है, मैं कैसे उसे मार डालूं। लेकिन कुमारन नानी की बात नहीं मानता। माँ होने के नाते नानी अपनी बेटी के भविष्य के प्रति चिंतित है। बेटी कुंवारी माँ बन गई थी, लेकिन उसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या वह बच्चे की परवरिश करते हुए आगे की जिंदगी गुजार सकेगी? इसलिए वह बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती है। दलाल शंकरन नायर उसकी मदद करता है। शादी की बात पर मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ उसे समझाती है। वह उसे अप्पू की देखभाल का आश्वासन देती है, हालांकि वह अप्पू को पसंद नहीं करती। जब मालू धोखाधड़ी की बात कहती है तो कड़े स्वर में बताती है कि यह सब सोचने की जरूरत नहीं। मालू फिर जब अप्पू की बात उठाती है तो वह बरस पड़ती है। जब मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तू नानी बेटी के भविष्य के लिए परेशान है, इसीलिए उससे अप्पू बला लगती है। वह जानती है कि अप्पू की बात छिपाने से ही बेटी की जिंदगी बन सकती है। मालू की एक आदमी से शादी तय होती है। घर से निकलने के पहले मालू अप्पू को स्कूल रवाना करती है। शाम को स्कूल से लौटने पर नानी अप्पू से प्यार भरा बर्ताव करती है। आज इतनी जल्दी कैसे आया? अप्पू दीदी को पुकारता है तो नानी ही जवाब देती है। फिर तसल्ली देते हुए बताती है, दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि नानी बात बात पर अप्पू को फटकारती है, पर वह दिल से बुरी नहीं है। वह अपनी बेटी की जिंदगी के लिए परेशान है, इसलिए अप्पू के साथ प्यार से वह पेश नहीं आती, क्योंकि अप्पू ही उसके लिए अड़चन बन रहा है। बेटी की शादी पक्की होने पर उसे सहारा मिल जाता है। इससे अप्पू के प्रति दिल की कलुषता भी जाती है। बेटी के घर से जाने के बाद जिस ढंग से नानी अप्पू से पेश आती है, उससे पता चलता है कि अप्पू की परवरिश की जिम्मेदारी खुद ले लेगी। नानी की आकुलता, परेशानी, अप्पू के प्रति कटुता के पीछे बेटी के प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन समाज के नैतिक बोध और मूल्यों के पालन के लिए स्त्रियां मजबूर है और वह ही उनकी त्रासद शिकार भी है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना दीदी कहानी सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिकार बनती
नारी की दर्दनाक दास्तां के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।